नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं थोड़ा जीके ट्रिक से रिलेटेड कुछ लेके आई हूँ। जीके से संबंधित कुछ ट्रिक हैं जो जीके में महात्मा गांधी जी का आपको पता है कितना बड़ा रोल है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी तो केवीएस का फॉर्म आया है, तो केवीएस के एग्ज़ाम में भी जीके और करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जीके भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा करंट अफेयर्स को जीके से रिलेट करके ही पढ़ना चाहिए, जिससे स्टैटिक जी जहाँ भी हम करंट अफेयर्स पढ़ें वहाँ जिनसे पढ़ते हैं, अगर वो दोनों करंट अफेयर्स को साथ में लेके स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। क्योंकि आपने बुक से पढ़ा, फिर आप जब करंट अफेयर्स डेली आप जिस भी यूट्यूब से चैनल से पढ़ते हैं या पढ़ते हैं, तो वो बार बार जब रिवीजन कराते हैं तो आपने बुक में पढ़ा, फिर उन्होंने बोला, फिर आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो गया बार बार चीज़ें। और इसका जब आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन जो है आप करते हैं, तब भी जब भी आप टेलीग्राम पे या कहीं पर भी, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी, क्योंकि टेलीग्राम से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जब भी क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन जब आप टिक करते हैं ना, तब आपको भी याद हो जाता है कि हमने सही किया कि गलत किया, उससे भी आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। तो लॉन्ग वीडियो में आज हम लेके आए हैं गांधी जी से संबंधित। गांधी जी देश के लिए तो ज़रूरी थे, इन्होंने देश के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और देश को आज़ाद कराने में उनका बड़ा सहयोग है। वैसे ही जैसे उन्होंने देश को आज़ाद कराने में उनका बड़ा सहयोग है, वैसे ही हम लोग को एग्ज़ाम में पास कराने का भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनके बिना कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता, अगर वो एग्ज़ाम में ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत महान पुरुष हैं, इसीलिए एग्ज़ाम में आना उनको बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सबसे पहले हम लोग उन्हीं को पढ़ते हैं कि गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी से संबंधित कुछ ट्रिक लेके आए। ट्रिक आपको अब बनानी होती है, तो जब भी ट्रिक बनाएं आप अपनी खुद की बनाएं, और या कहीं से अगर मिलती है तो अच्छी बात है। और आप उसको जो है क्या कहते हैं, एक कहानी की तरह आप उसको पढ़ें। कहानी की तरह पढ़ने से हमको चीज़ें जल्दी से और आसानी से याद हो जाती है। तो आज का जो ट्रिक है गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी जो आंदोलन किए थे उनसे इम्पॉर्टेंट है। और जो मैं कुछ बताऊंगी आप उसको भी नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो गांधी जी से जो भी संबंधित आंदोलन है वो यहाँ पर हमने लिखा है। तो ट्रिक इसकी, गांधी चंपारण कहाँ है, ये बिहार में है। चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से दे चुकाया। तो ये यहाँ पर एक कहानी है, आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। तो गांधी जी, सबसे पहले आपको ये याद करना है कि गांधी जी 1893 में जब लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में, ऐसे आप कहानी की तरह के 1893 में कहाँ गए थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और इसके बाद वो वहाँ से लौटे कब, 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में वो लौटे। तो गांधी जी गए 1893 में, लौटे कब, 1915 में। जब 15 में उन्होंने लौटा, वहाँ से उनका गांधीवाद जो आंदोलन है वहीं से स्टार्ट होता है। जब वहाँ से लौट के आए वो भारत देश में, तो उन्होंने देखा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अत्याचार हो रहा अंग्रेज़ों के द्वारा। तब यहाँ से उनका आंदोलन स्टार्ट होता है, यहीं से गांधी युग की शुरुआत होती है और गांधी जी आंदोलन में फिर भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए, चंपारण में आंदोलन ने किया सबसे पहला। तो आंदोलन कहाँ किया, सबसे पहले चंपारण में गया और चंपारण में आंदोलन किया, चंपारण विद्रोह के नाम से। फिर चंपारण बिहार में है, और जब 1915 में आए वो, उसके 2 साल बाद ये चंपारण विद्रोह हुआ। कितने साल बाद, 2 साल बाद हुआ। तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 1893 में वो, यहाँ लिख दे रहे हैं हम आपको, यहाँ लिख। तो यहाँ पर गांधी जी सबसे पहले 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और फिर वो लौटे कब, 1915 ईस्वी में। जब वो लौटे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, उसी दिन से हमारे प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में माना जाता है। तो देखिए स्टैटिक जीके भी हमारा हो गया इसमें। जब हम करंट अफेयर्स में जब हम डेट पढ़ते हैं तो हमारा जीके भी देखिए यहाँ पर
हो गया है कि 9 जनवरी डेट याद होगी, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और उस दिन महात्मा गांधी जी लौटे थे। 1915 और प्लस 2 जोड़ देंगे, 2 साल बाद चंपारण हुआ, तो 1915 के बाद 16 और 17। तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण विद्रोह हुआ था, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। अब इसके बाद 1 साल बाद खेड़ा हुआ था। खेड़ा कहाँ है? ये गुजरात में है। तो खेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, और 1917 से 18 के बीच में हुआ था। तो कहीं कहीं 17 भी मिलता है और कहीं कहीं 18 भी है, क्योंकि पहले 1918 ही लिखेंगे हम इसको। तो 1918 में खेड़ा हुआ था। 1 साल बाद, देखिए चंपारण से 1 साल बाद खेड़ा हुआ, और इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, ये भी 1918 में हुआ। दोनों ही एक साथ कभी कभी दे देते हैं। बीईओ का एग्ज़ाम था खंड शिक्षा अधिकारी का, उसमें भी दोनों एक साथ दे दिए थे, और बोला गया था कि आप इसमें बताइए सबसे पहले क्या आया था। तो ऐसे ऑप्शन दे देंगे, एक तरफ विद्रोह लिखा रहेगा और एक तरफ सन लिखा रहेगा कि इतने, और सबसे पहले इसको लगाना पड़े सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था। तो आपको याद रखना कि खेड़ा सबसे पहले हुआ था, क्योंकि खेड़ा में देखिए 2 अक्षर हैं और अहमदाबाद में 6 अक्षर हैं। तो पहले वाला जो कम है वो पहले लगता ना, तो छोटा है जो पहले लगेगा और बाद वाला बाद में लगेगा। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, खेड़ा सबसे पहले और अहमदाबाद बाद में। और कहीं कहीं 1917 भी लिखा रहता है। अगर आपके एग्ज़ाम में 1918 ना लिखा हो, 1917 हो, तो आप 1917 का ही टिक मारिएगा, टिक लगाइएगा उसमें। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, दोनों को आप साथ में ही लिख लीजिएगा, जिससे आपको याद रहेगा। और इसके बाद खिलाफत आंदोलन तो 1919 में हुआ था। खिलाफत जो आंदोलन है उसकी शुरुआत शौकत अली और अली बंधुओं ने की थी। इन दोनों का मतलब 1919 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन गांधी जी इसमें कब भाग ली? 1920 में। तो ये भी आपको याद रखना, 1919 से 1920, ये भी याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा जिससे याद हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में, और लेकिन गांधी जी ने इसमें कांग्रेस अधिवेशन में कब भाग लिया? उसमें खिलाफत आंदोलन में 1920 में। तो आप ये भी लिख लीजिएगा। अब इसके बाद असहयोग कराया और नमक कानून लाकर अंग्रेज छुड़ा दिया। तो असहयोग कब हुआ? 1920। तो 1919 1920, इसमें भी 1 साल का अंतर हुआ। तो 1919 और 1920, देखिए आपको कितनी जल्दी याद होगी, 17 फिर 18 19 20। अब 1919 में 2 और चीज़ें हुई थी, महत्वपूर्ण चीज़ें, वो भी आपको याद करना चाहिए। एक रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, और दूसरा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जब भी आप पढ़ें तो हमेशा ही जो भी सन हो उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य हों उन सबको इकट्ठे आप लिख लीजिए, याद हो जाएगा। इसके बाद नमक कानून, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक कानून के नाम से किया जाता है, और ये 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा कितना बड़ा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें टाइम ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें इसके 1920 और 1930 में 10 साल का अंतर है। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, 1919 और यहाँ पर 10 साल का अंतर 1930 हो गया। आप काउंट कर लीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सविनय अवज्ञा, इसमें 11 अक्षर हैं, इसमें से आप 1 माइनस कर दीजिएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर 10 साल का अंतर है, 10 साल बाद ये हुआ था। अब इसके बाद 1930 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसी में ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में ही इसका नारा दिया था, करो या मरो का नारा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और महात्मा गांधी जी आपको पता ही है कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ऐसे याद करना। और एक और चीज़ याद रहे, मतलब अचानक से मुझे याद आ गई कि 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। 1893 में शिकागो सम्मेलन, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी आपके जो भी रिलेटेड, मतलब जो भी
जो भी सन हो, 1915 में क्या क्या हुआ था, बहुत चीज़ें हुई थी, फिर 1917 में क्या हुआ, 1916 में क्या हुआ, मतलब ऐसे ही करके आप सीक्वेंस में भी आप याद कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। और जीके के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक होती है मेरे अकॉर्डिंग, वो सबसे अच्छी बुक है लूसेंट। और जब भी आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम जो है बहुत, जो भी आपके जीके से रिलेटेड टेलीग्राम हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। आपने बुक में पढ़ा, फिर आप टेलीग्राम पे जुड़े, या आप कहीं यूट्यूब में पढ़ते हैं, वहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं जीके से रिलेटेड, आप वहाँ पर गए तो यही एक चीज़ आपका बार बार, आपने एक ही चीज़ को बार बार देखा तो आपका रिवीजन हो गया। आपको वन लाइनर ही सबसे पहले पढ़ना है, इसके बाद आप ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि वन लाइनर से क्या होता है, आपको क्लियर है कि आपका आंसर बिल्कुल यही होगा, एग्जैक्ट यही होगा। और जब आप ऑप्शन पढ़ते हैं, पहले ऑप्शन आपने पढ़ लिया, उसमें आप भूलने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, लेकिन आपने अगर वन लाइनर पढ़ा है तो आपको गुंजाइश नहीं रहेगी भूलने की, आप भूल नहीं सकते हैं। तो आप जब भी पढ़िए, कहानी से पढ़िए, कुछ अपना ट्रिक लगाइए और ऐसे ही याद कीजिएगा। और गांधी जी से रिलेटेड और भी बहुत से टॉपिक हैं जिनको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और देखिए, फिर से एक बार आपका रिवीजन कराते हैं। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, फिर वहाँ से 1915 में लौटे। 9 जनवरी 1915 से प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। इसका 2 साल बाद चंपारण हुआ, चंपारण के बाद खेड़ा हुआ, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ, फिर खिलाफत मतलब 17, 18, 19, 20, फिर 20 साल के बाद 10 साल का अंतराल हुआ बीच में इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 साल पे 1930 पे, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, फिर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, अपने आप से ट्रिक बनाते रहिए। जो भी अगर आपके घर में किसी का बर्थडे है या कोई प्रोग्राम है, तब भी आपका जैसे कोई डे आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो आप उस पर भी अपने ही, जैसे किसी का 5 जून को पर्यावरण के दिन किसी का बर्थडे पड़ता है या किसी की एनिवर्सरी पड़ती है, तो आप ऐसे करके याद कीजिए कि उसकी एनिवर्सरी 5 जून को है, तो ये पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी?